A very good afternoon to all of you. Welcome back to my channel, that is Venus Law Classes. So guys, if you're liking my videos, the content, please share the video as much as you can. So today also I'm back with another very important topic of Indian Evidence Act, that is admissions. आज हम admissions की बात करने वाले हैं. So what are the cases that you will include in your answer writing? उस पे भी हम बात करेंगे. So let's start with the video without wasting much of time. So admissions section number 17 to 23 plus 31. So this is the law on admission. ये आपके provisions हैं that are relating to the topic. So and these are the three cases which you may rely upon while writing the answer. आप इसके citations ले सकते हो. This is the landmark authority and this case it was referred in both the cases. इन दोनों ही cases में हमने ये भागीरथी वाले case को refer किया है. So आप कोई भी case use कर सकते हैं. Now, before I start with the discussion with respect to the cases, let me just tell you what is admission. So, section number 17, it defines admissions. ये आपके admissions को define करता है. So, suppose there is a statement. मैंने एक statement दी. The statement can be verbal, it can be written, electronic record, anything. So, suppose I make a statement that a watch does not belong to me. या फिर a bottle, it does not belong to me. तो कोई भी आप चीज ले लेते हैं और जस्ट बिकॉज मैं नेकलेस ले लेती हूँ. तो सपोज एक गोल्ड नेकलेस है, मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि द नेकलेस इट डज नॉट बिलोंग टू मी. अब क्या हुआ कि सपोज कल को देयर इज अ सूट और मे बी देयर इज अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट मी अगेंस्ट दिस कि देयर इज अ थेफ्ट ऑफ नेकलेस, कि जिस जो नेकलेस की मैं बात कर रही थी इट डज नॉट बिलोंग टू मी, उसी पे एक केस चल गया कि देयर इज अ थेफ्ट ऑफ नेकलेस. अब सपोज आई एम बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर नेकलेस, कि आप मुझे प्रोसिक्यूट करते हैं. सपोज मैं प्रोसिक्यूट होती हूँ कि आई हैव कमिटेड अ थेफ्ट ऑफ नेकलेस. अब क्या ये जो मेरी स्टेटमेंट थी ये यूज कर सकते हो? तो सेक्शन नंबर 17 कहता है कि इफ द स्टेटमेंट इट सजेस्ट एन इन्फ्रेंस with respect to fact in issue or relevant fact, then that statement in a suit or proceeding, अगर वहां पे suit और proceeding हो जाए तो it will become admission, तो वो admission बन जाएगा. So मेरा जो statement था कि the necklace it does not belong to me, तो वो क्या बन जाएगा? Admission बन जाएगा and it can be used against me. अब आप मुझे इसके अगेंस्ट यूज कर सकते हो. अब आप इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो अगेंस्ट मी. So प्रोवाइडेड द अदर कंडीशंस आर बीइंग फुलफिल्ड. तो सेक्शन नंबर 18 आपको बताता है कौन से पर्सन्स एडमिशंस दे सकते हैं. 19 में भी यही है, एक सर्कमस्टांस बताता है कि उस सर्कमस्टांस में आप एडमिशन यूज कर सकते हो. 20 में आप रेफरी की बात करते हो. नाउ द सेक्शन नंबर 21 इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन नंबर 21 इट टॉक्स अबाउट रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशंस. सो एज पर सेक्शन 21 जो आपके एडमिशंस होते हैं दे आर ऑफ टू काइंड्स. वो दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं सेल्फ हार्मिंग मतलब जो आपके अगेंस्ट जाए, और दूसरा होता है सेल्फ सर्विंग मतलब द एडमिशंस द स्टेटमेंट्स विच फेवर्स यू, जो आपको फेवर करे. तो इस पे क्या लॉ है? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स, फिर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी. बट अभी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज आज हम जानेंगे कि क्या एडमिशन सब्सटेंटिव पीस है ऑफ एविडेंस. तो केसेस पे चलते हैं. विद दिस वी स्टार्ट विद द केसेस. बट आप इतना समझ लो कि सेल्फ हार्मिंग ऑलवेज एडमिसिबल, चाहे ये प्रोसीडिंग के दौरान दिए हो, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स दिए हो आपने, चाहे आपने ये स्टेटमेंट्स दिए हो बिफोर द प्रोसीडिंग्स. और अगर मैं आपको बात करूं कि व्हाट अबाउट सेल्फ सर्विंग द एडमिशंस, तो वो वहां पे पर से जनरली अगर मैं बात करूं तो दे आर नॉट एडमिसिबल, बट देयर आर एक्सेप्शंस टू इट. एक्सेप्शंस होते हैं कि जहां पर हम इवन दो द एडमिशन इट इज सर्विंग द पार्टी, इट इज फेवरिंग द पार्टी, स्टिल मैं बोलती हूँ कि हाँ हम इसको कर सकते हैं. So we have to see the exceptions to section number 21 where they are talking about the admissibility of self-serving admissions also. So with this
अब हम समझेंगे कि एडमिशंस के लिए क्या बोलता है लॉ। पहले मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बताना चाहूंगी। देखो क्या होता है कि सपोज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि ऐसा हुआ किसी केस में। तो सपोज करो कि आज एक करंट सूट चल रहा है, सिविल सूट, उसमें एक प्लेंटिफ है और एक डिफेंडेंट है। और पहले एक सूट हो चुका है जिसमें ये प्रीवियस सूट की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस सूट, उसमें ये जो प्लेंटिफ थे वो डिफेंडेंट थे और ये डिफेंडेंट प्लेंटिफ थे। तो ये पोजीशन है। सो अब ये जो आज के प्लेंटिफ्स हैं करंट सूट के, इन्होंने अर्लियर सूट में, अर्लियर यानी कि प्रीवियस सूट में, रिटन स्टेटमेंट में और डिपोजिशंस में, जो आप कोर्ट के सामने डिपोज करते हो, उसमें एडमिशन दिया था विद रिस्पेक्ट टू अ फैक्ट कि प्रॉपर्टी मैटर था कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है बट दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है। बट विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉपर्टी जो उन्होंने एडमिशन दिया कि ओके दिस लैंड डज नॉट बिलोंग टू अस, बट इस पे हमारा हक है। तो अब क्या हो रहा है कि करंट सूट में ये जो डिफेंडेंट्स हैं, करंट सूट वाले डिफेंडेंट्स, वो अर्लियर सूट में दिए गए एडमिशन पे रिलाई करना चाहते हैं इस बात को साबित करने के लिए कि प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू द प्लेंटिफ, बिकॉज इसमें वो प्लेंटिफ कह रहे हैं प्रॉपर्टी हमारी है। सो कैन वी रिलाई ऑन एडमिशन दैट इज गिवन इन द अर्लियर सूट, एंड दैट इज सेल्फ हार्मिंग। सेल्फ हार्मिंग तो है जब आप बोल रहे हो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। सो दिस इज द इशू। अब जो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, अब जो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं प्लेंटिफ के जो काउंसिल हैं, वो कह रहे हैं कि आप उस एडमिशन पे रिलाई नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट एडमिशन। व्हाई? वो कह रहे हैं कि ना तो आप, अब आपने ये जो प्लेंटिफ, अब यहाँ पर आप प्लेंटिफ हो, आपने कहा कि जिस पर्सन के एडमिशन की आप बात करने जा रहे हो, तो आपने उसको विटनेस बॉक्स में नहीं बुलाया, और आपने उसको अगर सपोज करो विटनेस बॉक्स में आता भी, तो जब तक उसको आप कॉन्ट्रडिक्ट ना कर दो प्रीवियस स्टेटमेंट से, तब तक आप रिलाई नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा कि एक एडमिशन और एक विटनेस के स्टेटमेंट में फर्क होता है। अब क्या फर्क होता है? क्योंकि एडमिशन एक पर से सब्सटैंटिव एविडेंस है, बट आपकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उससे आप सिर्फ कॉरोबोरेट या फिर कॉन्ट्रडिक्शन करते हो to check the veracity of the witness. I hope you are understanding the matter. So things are not going so technical. अब आप समझो, कोर्ट ने कहा कि there is a cardinal distinction between a party who is the author of a prior statement and a witness who is being examined and sought to be discredited. कि आप witness बनकर आए हो तो अब आपको हम प्रीवियस स्टेटमेंट से कॉन्ट्रोडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट क्योंकि एडमिशन पर से सब्सटैंटिव एविडेंस है तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं उठता कि हम आपको क्रॉस करें, क्योंकि आपने ही स्टेटमेंट दी है। अब आप क्या उस पे, मतलब आपकी स्टेटमेंट है, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। आपको समझ आया होगा। तो जो काउंसिल ने आर्ग्यूमेंट लिया कि 145 शुड बी अप्लाइड, कॉन्ट्रडिक्ट होना चाहिए, विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन आप एडमिशन पे रिलाई नहीं कर सकते, वो कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। और फिर कोर्ट ने कहा कि जो एडमिशंस हैं हैविंग टू बी पुट टू द पार्टी बिकॉज इट इज एविडेंस प्रोप्रियो विगोर, इसका मतलब होता है बाय इट्स ओन फोर्स इंडिपेंडेंटली, कि आप एडमिशंस पे डायरेक्टली रिलाई कर सकते हो। फिर कोर्ट ने कहा कि जो आप कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स की बात करते हो दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट एविडेंस एडमिशन आपका सब्सटैंटिव एविडेंस होता है। हरियाणा प्री में देयर वाज अ क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था कि एडमिशन इज इट आपसे पूछा गया था कि कॉरोबोरेटिव इन नेचर, सब्सटैंटिव इन नेचर, तो कुछ बच्चे उसको कॉरोबोरेटिव करके आए थे, बट एडमिशंस सब्सटैंटिव एविडेंस होते हैं। अब से आपको याद रखना है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आफ्टर रेफरिंग टू द केसेस। और फिर कोर्ट ने कहा कि एडमिशंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते मैटर के। क्यों? ये तो हमें बात सेक्शन नंबर 31 से भी पता चलती है। वी कैन रेफर टू सेक्शन नंबर 31, और हमें पता है कि एडमिशंस दे में स्टॉप बट दीज आर नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ।
फिर कोर्ट क्या कह रही है कि एडमिशंस ड्यूली प्रूव्ड आर एडमिसिबल इवन इररिस्पेक्टिव of whether the party making them appeared in the witness box or not, or whether that party was appeared as witness, अगर हुई भी थी as a witness, आप appear हुए भी हो, but the party was not confronted, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों का पर्पस बहुत डिफरेंट है, एडमिशंस और प्रीवियस स्टेटमेंट्स बाय अ विटनेस का. सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन. यहाँ पे अब जो एडमिशंस हैं दे आर सब्सटेंटिव, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो देयर इज नो नीड टू रिआइट्रेट दैट. सो आई होप आपको समझ आया होगा. सो व्हाट आर द की टेकआउट्स, अगर आज की वीडियो से समझो तो सेक्शन नंबर 17 मैंने आपको बताया. देन वी कैन रेफर टू द केसेस, ये केसेस में कहा गया. फिर क्या एडमिशंस डायरेक्टली एडमिसिबल है एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस? आंसर इज यस. आपके जो एडमिशंस होते हैं दे आर सब्सटेंटिव एविडेंस. इसमें क्रॉस कॉन्ट्रडिक्ट ये सब की नीड नहीं होती, आप डायरेक्टली रिलाई कर सकते हो ऑन एडमिशंस. So thank you so much. Stay tuned for more judgments, because judgments, they are very important when you do answer writing and you are including such kind of cases. So आपको एक edge मिलेगा over the other students. So thank you. Stay tuned. Share the video please.